हेलो भैया, मैं श्याम अरोड़ा। जैसे कि आप फ्रेम में देख पा रहे हो, आज हमारे पास है टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स डार्क एडिशन। और ये जो डार्क एडिशन है, जब नई नेक्सॉन लॉन्च हुई थी उससे 10 या 15 दिन पहले ओनर ने परचेज करी है। तो अब इसके बारे में पूरी अच्छे से स्टोरी जानेंगे। कुछ 3-4 महीने में 23,000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव भी करती है। तो मतलब जो ईवी का जो बैज है जस्टिफाई करते हैं। तो अब सबसे पहले मिलते हैं इस गाड़ी के ओनर से। तो हेलो शैलेश भटाना भाई। क्या हाल है भाई। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा आप अपनी स्टोरी बताओ, गाड़ी पे कौन कौन सी गाड़ी आप ओन करते हो एंड इस पे क्यों गए। गाड़ी तो हमारे पास सारी मैनुअल डीजल ही है। मोस्ट ऑफ द एक एक आधा ऑटोमेटिक है हमारी। मान लो मेरी मेन तो यही है, ऑटोमेटिक फर्स्ट गाड़ी में जो मैंने ली है। और बाकी सारा यही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी का डिमांडिंग अब बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने देखा है, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, तो फिर जैसे कि आज रिव्यूज़ ये वाले हो रहे हैं, ऐसी मैंने भी देख के ही गाड़ी ली है। तो हम्म। बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे इसलिए। तो जब आप एक गाड़ी प्लान कर रहे थे, पहले तो अभी वो तो हम बाद में पूछेंगे कि आपने नई वाली पे क्यों नहीं गए। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसका जो कंपटीशन है उसमें आपको बजट की तो ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं गाड़ी के टाइम पे। नहीं, बजट की कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी जो एक्सयूवी है उसकी थोड़ी शेप इतनी खास नहीं लगती, बट मेन मैं अपना बताऊं तो मैंने तो सेफ्टी रीजन की वजह से ली है। 5 on 5 है इसका। तो एम जी जेड एस भी तो देख सकते थे अगर आपको बजट की एम कोई दिक्कत। एम जी जेड एस वी कितने की टॉप मॉडल आप बताओ ना। 28-29 लाख का 28। पड़ रहा है। हम्म। ये मेरे को 21 लाख की पड़ी है, तो फिर फर्क तो है ही। तो मतलब आपको 20 लाख तक के में ही जाना था। हाँ, मेरे को ये रेंज में चाहिए थी एंड ऐसे। एक्सयूवी आपने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, आपको उसकी लुक्स पसंद नहीं आई। कौन सी? जेड एस। एक्सयूवी 400। हाँ, उसकी लुक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर आपने उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखा था, आपको ड्राइव में कौन सी ज़्यादा बेटर लगी। ड्राइव में भी अच्छी है। अच्छा, ड्राइव में भी अच्छी हाँ। है। वो तो ड्राइव रिव्यू भी हम इनसे अंदर लेके पूछेंगे कि कैसे इनकी ड्राइव लगती है, वो तो हम इससे अच्छे से एक्सपीरियंस लेंगे। तो अब जैसे आपने 23,000 किलोमीटर ड्राइव कर दी है, हाँ जी। तो अब थोड़ा आपको चार्जिंग का, इसकी रेंज का अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि हाँ। आप इसके पूरे मतलब आपको अच्छे से पता है कि अब इसको कब चार्जिंग चाहिए कब। हाँ, अब सब कुछ आइडिया हो चुका है हमें। और अब क्या है, हमने 23,000 जैसे कि मैं बता चुका हूँ चल चुकी है। तो हमें एक बार दिक्कत आई थी, क्योंकि हमने ना स्टार्टिंग में एक गलती कर दी, और वो है हम लखनऊ ले गए इसको। हम्म। स्टार्टिंग में हमने देखा नहीं कि कितनी चलेगी कितनी नहीं। और हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में सिर्फ एक ही चार्जिंग स्टेशन था, वो हमने स्किप कर दिया। फिर हमें हाँ। लगा आगे कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। वहां जाके वो बंद हो गई, तो हमें टो करवानी पड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टूट भी गया। हाँ हाँ हाँ। हमने टो करवानी पड़ गई। अच्छा, फिर टो तो करवाने में कितना खर्चा आ गया। नहीं, कुछ नहीं। वो अच्छा। फ्री में उन्होंने टो करा है और हमें चार्जिंग स्टेशन तक छोड़ा है। अच्छा, तो मतलब टाटा की फैसिलिटी है। हाँ, टाटा की फैसिलिटी है। उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 साल 2 साल तक ये करते हैं कि हमें आपको फ्री में टो करवाएंगे और वो वहां तक छुड़वा देंगे। बस ये उन्होंने ढंग से ठीक से लगाया नहीं था, इसलिए उसकी वजह से ये टूट गया। मतलब अगर जैसे आपने टाटा से मंगाया था तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी इस चीज की, बम्पर अब की। हम थोड़ा सा तब हमारा मूड वैसा लगता, तो हाँ। जल्दी जल्दी में हो गया। तो अब कुछ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कलर जो आपने इस गाड़ी का लिया डार्क एडिशन, ये तो जैसे टाटा करता है और कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक कलर लो या फिर आपको वर्थ इट लगता है ब्लैक डार्क एडिशन के नाम पे टाटा जो एक्स्ट्रा चार्ज करता है, ये चीज सही लगती है आपको। हाँ, चार्ज हमें 1 लाख रुपीज ज्यादा है चार्ज करा गया था। हाँ। लेकिन क्या है, हमें काली गाड़ी लेनी थी। इसकी हम्म इतनी अच्छी बात है, इसका इंटीरियर भी ब्लैक है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है इसकी। हम्म। तो इसलिए हमें मतलब इतनी प्यारी लगती है ना गाड़ी जब ब्लैक में हो। हमें व्हाइट में पहले हमने बुक करी थी, लेकिन फिर व्हाइट की कोई लुक ही नहीं थी। हमें हम्म। टैक्सी टाइप लग रही थी, तो फिर हमें ब्लैक ही चाहिए थी। तो इसलिए आपने ब्लैक पे गए। हाँ। तो ये तो ठीक है, पर अब जैसे अब आपने ईवी गाड़ी ले रहे थे, तो हम्म। आपको इस पे ट्रस्ट कैसे हो गया। ईवी पे तो देखो, डिमांडिंग है तो हम तो डिमांड और रिव्यूज की वजह से गए थे। रिव्यूज है, फिर उसका सेफ्टी रीजन से, बस यही रीजन था हमारा तो ईवी हम्म। पे आने का। तो अब जैसे आपके साथ एक इंसिडेंस हो गया नई नई जब आपने गाड़ी परचेज करी कि आपको टो करानी पड़ी, तो उसमें मतलब जो टाटा का सपोर्ट था, कैसा आपको लगा कि मतलब कितने टाइम में वो टाटा वाले आपके पास आ गए थे। ये देखो, यहाँ का गुड़गांव का मेरे को नहीं पता, लेकिन लखनऊ में मेरे को तकलीफ हुई थी, क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया था 30 to 40 मिनट्स में आएगी। हाँ। लेकिन वो आई थी 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। हमें लगा कि कोई बात नहीं, हम जब तक लंच कर लेंगे। हम लंच कर रहे थे, 3 घंटे हमें वेट करना पड़ गया। हमने कॉल करा कहाँ पे, वो कह रहे जाम में फंस रहे हैं, ट्रैफिक है, ये वो है। फिर जबकि वो हम तो एक्सप्रेस वे है, वहां तो सवाल ही नहीं उठता उस हाँ, चीज का। वहां पे वो कह रहा था कि कोई जो भी है उनका रीजन, उन्होंने फालतू का रीजन दिया था। तो वो सबसे ज्यादा मेरे को गुस्सा तब आया था कि 3 घंटे हमने वेट करा, 1 घंटा हमने चार्जिंग पे लगाया, उसके बाद हम निकले वहां से, तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था। बस यही बात है। बाकी मेरे को गाड़ी में कोई कमी नहीं लगी। ईवी पे वही है, हम इसलिए आए क्योंकि हमारे घर पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो
हम चार्जिंग भी हमारी फ्री है, तो सब कुछ फ्री, हमारे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है कहीं पे भी जाते हैं। मतलब सोलर पैनल लगा लिया आपने, हाँ जी, उसके बाद उधर से बिजली आ रही है, गाड़ी में चार्ज हो रही है, फ्री में आपकी गाड़ी चल फ्री रही में है। मतलब हम तो आना जाना सब कुछ फ्री है हमारा। मतलब ये टेक्निक अच्छी है और बहुत लोग इस चीज को अपना रहे हैं आजकल। हाँ ये बात मुझे अच्छी लगी कि सोलर पैनल से जनरेटेड बिजली से आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो। अब जैसे आपने 23,000 चला लिया तो गाड़ी की सर्विसेज भी हुई होंगी, हाँ जी, सर्विस हुई है। कितनी सर्विस हो चुकी है? मैंने अब तक 3 सर्विस करवाई है, चौथी अब 25,000 पे करवानी है। तो पहली सर्विस मेरी रही थी 1,000 पे फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरी सर्विस थी मेरी 5,000 पे। फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, उसमें भी हमारा थोड़ा सा, उसने गियर ऑयल का लिए थे 1,000 रुपए। अच्छा, गेयर ऑयल 5,000 पे ही बदल गया इसका? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बदलना होता है हर 5,000 पे? देखो हमें, मेरे को तो यही बोला गया था, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। टाटा पे अभी हम इसलिए नए हैं क्योंकि हमने पता नहीं 2007 में इंडिका ली थी, उसके बाद तो पहली गाड़ी हमारी टाटा की। और उसके बाद 10,000 वाली सर्विस पे क्या एक्सपेंस आया? 15,000 पे, 15,000 पे हमारा क्या है, इसने थोड़े ब्रेक शू पॉलिश वगैरह के करवाए, छोटे मोटे काटने की कोशिश करी, लेकिन वो ये 1500 में हमारा हो गया था। 1500 में वो सर्विस भी होगी? हाँ। जो 20,000 वाली मेजर सर्विस थी उसमें? 20,000 की नहीं करवाई, अब 25 में करवाऊंगा। अच्छा, डायरेक्ट आप 15,000 के इंटरवल पे हाँ होती है जी, इसके? 10,000 के इंटरवल पे, अब 15,000 पे करवा दी तो अब मैं 25 पे करवाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब सर्विस का ओवरऑल डिसेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि आप टोयोटा ओन करते हो बड़े टाइम से, तो हाँ। थोड़ा डाउनग्रेड लगता है, क्या लगता है आपको? इसका तो कोई खर्चा ही नहीं है, इसके बस पार्ट्स बहुत महंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। पार्ट्स इसलिए महंगे हैं क्योंकि इसकी जो भी बिजली का काम है वो सब कुछ इनका कॉस्टली है, इसलिए उन्होंने मना करा था कि लाइट्स है, ये मेरी वो है हैलोजेंस है। तो उन्होंने कहा था कि आप दूसरी भी मत लगवाना, चेंज मत करवाना, अंदर एम्बिएंट लाइटिंग मत लगवाना या कोई बेस ट्यूब मत लगवाना। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर टाटा वाले हमें ब्लेम करेंगे कि सर, कस्टमर को, कि सर आपने ये करवाया था इसलिए ये दिक्कत हो गई, और वो हमें दोबारा बिल फाड़ देंगे बढ़िया सा। मतलब ये चीज थोड़ी सी है, मतलब क्योंकि टाटा को जैसे 21 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ी है तो ये व्हाइट हेडलाइट कंपनी को ही देनी चाहिए थी, कस्टमर ये को इसके लिए मेरे को देखो सबसे ज्यादा इस चीज का दुख है कि ये देनी चाहिए थी, पर जो नई वाली आ रही है उसकी तो है। तो अब नई वाली का आपने नाम ले लिया, अब नई वाली बताओ। जैसे 15 दिन पहले आपने ये ले ली और आपको कुछ डिस्काउंट भी नहीं मिला, तो नहीं, डिस्काउंट इस नहीं पे मिला। आप कैसे चले गए 15 दिन पहले? क्या वो पसंद नहीं आई लुक उसकी, या क्या था? नहीं, लुक तो बहुत, नई वाली नेक्सॉन की सबसे अच्छी लुक है, लेकिन क्या है, हमारे घर में कुछ ऐसा सिस्टम था कि लेनी है तो आज ले ले वरना कल मिलेगी नहीं। जल्दबाजी में हमने ये ले ली, मेरे को पता था कि 1 हफ्ते बाद आ रही है। हमने ली थी 31st को, 31st ऑफ अगस्त, और 10 सितंबर को नई लॉन्च हो चुकी थी। नई लॉन्च की हमें वैसे भी लीक हो चुकी थी सारी फोटोज, तो हमें पता था कि कैसी है क्या है, लेकिन क्या है, फिर हमें जल्दबाजी में लेनी पड़ी कि घर में आनी चाहिए। चलो, अब तो सारी बातें गाड़ी की आपने क्लियर बताई दी है, अब थोड़ा सा रेंज का आइडिया दे दो, रेंज क्या लगती है? रेंज इसकी, देखो सच बताऊं तो सर्दियों में हमें एसी नहीं चलाना पड़ता, हीटर भी हम नहीं चलाते, तो इसकी रेंज रहती है 290 300 किलोमीटर चल जाती 290-300 है। ईवी मैक्स वाला वेरिएंट है? ईवी मैक्स है, इको मोड पे या स्पोर्ट्स मोड पे? इको मोड पे। और गर्मियों में? और गर्मियों में एसी चला के हमें पड़ जाती है 250 किलोमीटर। और हाईवे पे क्या रेंज रहती है? हाईवे पे वही देती है रेंज। सेम रेंज रहती है, मतलब सिटी में हाँ, जो रीजनरेशन होता है उससे कुछ हाँ, मेजर फर्क नहीं आता? उससे पता है एक बेनिफिट है, जैसे ट्रैफिक है बहुत ज्यादा सिटी में, क्या है, हम सोचते हैं कि यार बैटरी खत्म ना हो जाए, घर तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो चीज नहीं होती। हम ब्रेक से वो चार्ज होती है, थोड़ी बहुत चार्ज होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चार्जिंग बढ़ जाएगी, लेकिन वो कम भी नहीं होती है, तो इस चीज का बेनिफिट है। ये तो बात मुझे अच्छी लगी इसकी। अब थोड़ा गाड़ी के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, थोड़े गाड़ी के नेगेटिव बता रहे हो, पॉजिटिव तो आपने बता ही दिए, जो इसकी आप बिल्कुल फ्री में गाड़ी चला रहे हो कि सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं और बहुत आप गाड़ी से सेटिस्फाइड हो। पर गाड़ी इससे तो हम सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड ये है कि हमें बिल्कुल फ्री का, कहीं पे भी जाओ, हम यूपी तक चले जाते हैं, लखनऊ पता है मैंने, उसके बाद हम राजस्थान चले जाते हैं, अपने वहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे खड़ी करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो आना जाना, जयपुर से जाते हैं, जयपुर में एक बार चार्ज करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो यानी कि आना जाना हमारा 700 रुपये में हो जाता है। जयपुर से आना जाना गुड़गांव से बहुत बड़ी बात हो जाती है 700 रुपये में। वो तो है डेफिनेटली, वो तो एक अच्छी तो बात मेरे है। को इसकी बुरी चीज बताऊं, सच बताऊं तो टाटा की बता देता हूँ मैं। टाटा की सर्विस और टाटा की इसकी फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग नहीं है टाटा की। जगह जगह अनइवन पैनल गैप्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो चीज है अनइवन पैनल गैप्स, ये थोड़ा, ये तो फिर भी नहीं है, मैं उस साइड दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि गेट में ही फर्क है, इधर आओ। तो मतलब टाटा को ना ये चीजें सुधारनी चाहिए। इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा था, मैंने बाद में करवाया है इसको। थोड़ा सा रियल लाइफ में थोड़ा सा फर्क लग रहा है गेट, हाँ, गेट को जब ये गेट बिल्कुल ही अलग ही था, तो फिर मेरे को तो बहुत ज्यादा फिनिशिंग में, एक क्या है मैं दिखा देता हूँ। मतलब टाटा मोटर्स इतनी अच्छी गाड़ियां तो बना रहा है, पर जब फिनिशिंग में ये चीज कस्टमर को देखने को मैं नहीं आया मिलती था ना।
तो ये चीज थी ही नहीं, ये चीज। अच्छा, डिलीवरी हाँ। पीडीआई जब आप हाँ, कर रहे थे। मैं बहुत दिन तक ध्यान भी नहीं गया इस चीज पे, किसका ध्यान जाता है। 2-3 दिन हो गए, फिर मैंने देखा यार ये तो है ही नहीं। फिर मैंने कहा यार, फोन करा, मैंने कहा भाई ये तो लगवाओ, ये क्या मतलब होता है। फिर मैंने डाटा, फिर कहते सर अभी लगवा देते हैं, फिर उन्होंने जाके दोबारा लगवाया। मतलब ये छोटे छोटे इशू है, प्रोडक्ट इतना हाँ। अच्छा है, पर जो ये शोरूम वालों को चेक करना चाहिए अपनी ये साइड से। फिनिशिंग अच्छी नहीं है, ये इस चीज का दुख है मेरे को। हम्म। बाकी सर्विसिंग में सोचते हैं ईवी गाड़ी है, इनका तो कुछ खर्चा है नहीं। देखो सही में कोई भी कॉस्ट नहीं आती इसकी, लेकिन वो कुछ कहीं ना कहीं से काटने की कोशिश करते हैं। सर ये करवाएंगे, सर वो करवाएंगे। मैं कहता हूँ भाई साफ सीधी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। वो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर ये हो गई, ये होती है सर्विस। लेकिन ये मतलब थोड़ी ना होता है कि तुम इसमें गियर ऑयल के बार बार डालोगे। हर 10,000 पे कौन गियर ऑयल चेंज करवाता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल और जो हमारी ट्रेडिशनल गाड़ी में लाख लाख किलोमीटर पे गियर ऑयल चेंज होता है। ये यही तो प्रॉब्लम और है भी जो कि नेक्सॉन ईवी के ओनर्स हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्स में आप बता दो कि आप लोगों के साथ भी गियर ऑयल वाला एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं। हाँ, ये चीज मेरे को बस अच्छी नहीं लगी। बाकी एक मेरे को ये लाइट वाली बताई थी, और तो बस बढ़िया है गाड़ी। ऐसा और नहीं है कि मैंने ये वाली गाड़ी और नई वाली नेक्सॉन एक साथ खड़ी करके देखी थी, अच्छी लुक बहुत अच्छी है उसकी। लेकिन ये मेरे को हाइट पे भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। हल्की सी ये लंबी लगी मेरे को हाइट में। और इसकी लुक्स थोड़ी क्लासी है, वो हर किसी हाँ। को पसंद नहीं आती। ये हाँ। ब्लैक कलर में इतनी क्लासी लुक्स गाड़ी ऑफर करती है, तो डेफिनेटली वो एक फैक्टर हो जाता है इसके ऊपर जाने का आज भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई यही था एक छोटा सा रिव्यू स्लेश बाई का। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। पसंद है तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ ये वीडियो यही एंड करते हैं। एज ऑलवेज एंड सबका साथ सबका स्टार्ट अप है, बस